कर्तव्यों में व्रतों में जो भी अतिचार अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काया से मुद्रा से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, माया चढ़ाई की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्कृत किया हो, पैसे जोड़ा हो, सब द्वेषण किए हो, एक संस्कृति की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रवाह हुई हो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मै क्षामि दुक्कडम्, तस्मै क्षामि दुक्कडम्, तस्मै क्षामि दुक्कडम्। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, देवादिदेव भगवान, हे सर्वत्र प्रभु भगवान, नाय दीन रात्मा दीन कम नो करो मेरे चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरुवर विराट सगर जी विशुद्ध सगर जी को हमारा बारंबार परम पूज्य पाद्य श्री विवेंद्र सागर जी महाराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते हुए जय जय भगवान की जयकार लगाए। आदिनाथ भगवान की, कृष्ण प्रभु भगवान की, पूज्य भगवान की, आदिनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, वारिशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर विराट सागर जी महाराज की।
सार्थक किया। आज के दिन हमारा आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका धर्म आपके साथ हमेशा रहे, धर्म में जुड़े रहे, एक साथ गुरु के अनन्य भक्त बने रहे और धर्म की क्रियाओं को करते रहे, धर्म में हमेशा संलग्न रहे, खुद धर्म से जुड़े और खुद धर्म से जोड़ते रहे। जो हमने आपको भट्टारक का नाम दिया है वो भट्टारक का पद एक दिन सार्थक हो, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है। देखिए आप कितने ध्यान से सुनते हैं, पहले जानकारी लें, उसके बाद आपसे उन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे। कुछ जानकारी ऐसी जिज्ञासा है जो जानना बहुत अच्छी है, जरूरी है। जैसे एक जिज्ञासा आई थी कि जिन तीर्थंकरों के 2 या 3 कल्याणक होते हैं उनके जन्म के 10 अतिशय होंगे या नहीं? नहीं, हमें तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तो दादा ही जवाब दे देती है। हमारे बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं, बहुत हमें पहले से सब पता है, स्वाध्याय बहुत अच्छा करते हैं और होना चाहिए, लेकिन वो अकेले करते रहते हैं, औरों को जोड़ना चाहिए, औरों को जोड़े स्वाध्याय को सबको लगाए। तो जिस तीर्थंकर के 2 या 3 कल्याण होते हैं उनके जन्म के 10 अतिशय होंगे या नहीं होंगे, इन अरहंत तीर्थंकरों की 36 गुण वाले मानेंगे या 40 गुण वाले होंगे, क्योंकि हर परमिटी के 40 गुण होते हैं। अब आप कहेंगे 2 कल्याण 3 कल्याण कहां पर होते हैं? तो विदेश क्षेत्र में होते हैं। विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र रावण क्षेत्र में तो 5 कल्याण ही होते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में किन्हीं के 2 कल्याण भी होते हैं, किन्हीं के 3 कल्याण भी होते हैं। 3 कल्याण किनके होते हैं? जिन्होंने जन्म तो ले लिया तो उनका गर्भ और कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद जब राज व्यवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे उस समय उन्हें तीर्थंकर का सुरकेती का सानिध्य मिला, जिससे उन्होंने तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध कर लिया। और वह तीर्थंकर नाम की प्रकृति का जो बंध किया वो कुछ ही समय के लिए किया था और वो उदय में आ गया। और उदय में आया, जैसे उन्होंने उन्हें दीक्षा ली तो उनका तब कल्याण बनाया गया, देवों के द्वारा कल्याण हुआ। उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान कल्याण बनाया गया, उसके बाद उनका मोक्ष हुआ तो मोक्ष कल्याण बनाया गया। ऐसे 3 कल्याण बनाए जाते हैं। अब जिन्होंने जन्म ले लिया, मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा लेने के बाद फिर तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध माना और उसी पर्याय में उसी समय उदय में आ गया, उदय में आ गया तो वो तीर्थंकर बनेंगे। तो ज्ञान कल्याण, एक कल्याण उनका ज्ञान कल्याण हुआ और दूसरा मोक्ष कल्याण हुआ। तो ऐसे मुनि राजा के 2 कल्याण होते हैं, वो तीर्थंकर बनते हैं, उन तीर्थंकर के 2 कल्याण होते हैं और 3 कल्याण होते हैं। अब प्रश्न है 10 जो अतिशय है वो होंगे कि नहीं होंगे? तो नहीं, जिन्होंने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध माना है उनके जन्म के 10 अतिशय नहीं होंगे। अनंत भगवान के 40 मूल गुणों में 42 मूल गुण जो है वो देहाश्रित हैं, इसलिए इनका उतना महत्व नहीं है, लेकिन चतुष्टय आत्माश्रित हैं, उनको विशेष रूप से माना जाता है। शेष मूल गुणों से केवल प्रभावित नहीं होता है। यह व्यवस्था विदेश क्षेत्र की है, भारत क्षेत्र में, रावण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वहां पर 5 कल्याण की मनाए जाते हैं और 40 मूल गुण ही माने जाते हैं। जन्म के अतिशय 10, केवल ज्ञान के अतिशय 10, देव ग्रह अतिशय 14, आप प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 40 मूल गुण अलग अलग दृष्टि के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज का प्रश्न इसी में से है। इस प्रकार ये बताया। अब आगे जिज्ञासा होगी, क्या तीर्थंकरों की कल्याण तिथियों को अबूझ मतलब होता है बिना विचार की शुद्ध मुहूर्त माना जाएगा? आगम संबंध है कि भगवान की तिथि है, जन्म कल्याण का कल्याण के, आप कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो शुभ मुहूर्त है, ऐसा मानना क्या आगम संबंध है? तो त्रिलोक पद्धति में आगम काल मंगल के आधार पर भगवान की पंच कल्याण की जो तिथियां हैं उनको काल
किया गया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि पंच कल्याण की जितनी तिथियां हैं उन तिथियों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा में जिन तीर्थंकरों का पंच कल्याण किया जा रहा हो, यदि उनके ही किसी कल्याण की तिथि पड़ती है तो उसे शुभ माना गया है। अनुष्ठान कार्य संपन्न करते समय नक्षत्र, लग्न आदि मुहूर्त का विचार भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करके ही कार्य संपन्न करना चाहिए। दोनों बातें हैं, मुहूर्त देखिए और अगर तिथि अच्छी मिल रही है, तीर्थंकरों के जन्म का कल्याण, मोक्ष कल्याण तिथि है, तो उसमें आप अपने कार्य को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कार्य ना करें जो अपनी सुविधा के लिए लोग करने लगे आजकल। जैसे चातुर्मास का समय होता है और चातुर्मास के समय में शादियां होने लगती हैं। चातुर्मास के समय में शादी, विवाह, तो ये कुछ ही जगह होती है। जैसे मैं जब जयपुर में था तो जयपुर में अक्सर वहां पर चातुर्मास में शादी होती थी। मैंने पूछा, मैंने कि शादी, बोले शादी में जा रहे हैं, मेरा 2 दिन आएंगे नहीं। मैंने कहा चातुर्मास में शादी अभी? बोले हाँ, यहाँ पर तो होती है, यहाँ पर मुहूर्त संडे को होता है, यहाँ पर संडे को मुहूर्त निकलता है, रविवार का दिन हो तो शादी हो जाती है। तो ये अच्छा, सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो वहां पर रविवार है, रविवार के दिन सबकी शादियां हो जाती हैं। तो ऐसा मानते हैं। तो ये केवल एक बिना ज्योतिष को जो नहीं मानते वो लोग ऐसा करते हैं। अब आप कहेंगे हमारे ज्योतिष है, तो हाँ, हमारे ज्योतिष भी है, ज्योतिष शास्त्र भी हमारे यहाँ है। सबसे पहली बात ये जान लें कि हमारे जयनगर में ऐसा कोई विषय नहीं जो ना हो, ये मानते हैं। इसका मतलब सब विषय है। सब विषय कौन सा? ज्योतिष शास्त्र भी हमारे यहाँ है, वास्तु शास्त्र भी हमारे यहाँ है, हस्तरेखा का महत्व भी हमारे यहाँ है, हस्तरेखा, मंत्र तंत्र का ज्ञान भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सब चीजों का ज्ञान है और तंत्र का भी ज्ञान है। यंत्र, मंत्र, तंत्र सबका विधि ज्ञान हमारे यहाँ में वर्णित है और आचार्यों ने ग्रंथों में इसको लिपिबद्ध किया हुआ है। तो इसलिए वो सब ज्ञान है। अब ज्ञान और साधु लोग भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आचार्य, उपाध्याय, मुनियास जो परमेष्ठी पद पर आसीन है, ऐसे इनको सब ज्ञान होता है। वास्तु का भी, ज्योतिष का भी, मंत्र तंत्र का भी, सब कुछ ज्ञान होता है। लेकिन उसका प्रयोग करने का निषेध है। साधु प्रयोग नहीं करते उसका। जो साधु उनका प्रयोग करने लगते हैं वो अपनी क्रियाचर्या से भटक जाते हैं। क्रियाचर्या का पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाते क्योंकि उसी में ही लगे रहते हैं, जिस कारण से अपना स्वाध्याय, प्रतिमान, भक्ति, सामायिक जो उनकी मूलभूत आवश्यक कर्तव्य है उनको ही पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। बस श्रावकों के कल्याण के लिए, उनके भक्तों के उद्धार के लिए मंत्रों की सिद्धि करना, मंत्रों को बांटना, ताबीज आदि बनाना, लॉकेट आदि बनाना और वो बांटना, इस श्रीफल पढ़ना आदि आदि अनुष्ठान कार्यक्रम करने लगते हैं। इस कारण से आचार्यों ने निषेध किया है कि जिन साधु ज्ञान तो सब करे लेकिन उसका प्रयोग ना करे। जब आवश्यकता पड़े विशेष तो उसके लिए मना भी नहीं है, उसके लिए उपयोग करने के लिए बताया। जब विशेष धर्म पर कभी आ जाए तो, जैसा विष्णुपाद महाराज ने किया था, रिद्धियां हो जाती हैं और सिद्धियां की जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि में बस इतना ही अंतर है, सिद्धि की जाती है और रिद्धि हो जाती है। सिद्धि करने के लिए पूरी विधि विधान देखा जाता है, तब जाके सिद्धि होती है कोई मंत्र की। लेकिन रिद्धियां अपने तप के प्रभाव से हो जाती है। विष्णुपाद को हो गई, उन्हें पता तो नहीं है कि उनको रिद्धि हो गई है, वो तो उन्हें पता ही था। तब उन्होंने उस रिद्धि का प्रयोग किया और रिद्धि का प्रयोग किया तो वह हस्तिनापुर जाकर और उन्होंने अपना रूप विक्रिया से इतना विशाल बनाया। तो तब उन्होंने उसका उपयोग किया जब जरूरत थी 700 मीटर का अवसर दूर करने के लिए, वो धर्म पर आशा है इसलिए किया, वरना मुनिराज इनका प्रयोग नहीं करते हैं। विद्वानों को भी इनका ज्ञान होना चाहिए। जितने भी विद्वान पंडित बनते हैं और अपने आप को प्रतिष्ठाचार मानते हैं, उन्हें भी वास्तु का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान उन्हें भी होना चाहिए, तभी वो प्रतिष्ठाचार कराने के अधिकारी हैं। वरना वो प्रतिष्ठाचार नहीं कराते, केवल नाम लिखने से प्रतिष्ठाचार नहीं बन जाते, उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां अनुष्ठान करा रहे, कार्यक्रम करा रहे और पंच कल्याण करा रहे,
कर देती है। इस कारण से मना किया गया। तो तिथियां तो सारी अच्छी होती हैं, जैसा कि मैं एक बार बता चुका था आपको कि अपन उस देश के वासी हैं जिस देश का नाम भारत देश है, और भारत देश में हर दिन त्योहार मनाया जाता है। हर तिथि पर त्योहार है, हर तिथि पर त्योहार मनाया जाता है। जब एकम तिथि आती है तो हमारे यहाँ पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। जब द्वितीया तिथि आती है तो भाई दूज मनाई जाती है। जब तृतीया आती है तो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। जब चतुर्थी आती है तो लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। जब पंचमी आती है तो सूर्य पंचमी का पर्व मनाया जाता है। जब छठ आती है तो चंदन छठ का त्योहार मनाया जाता है। सप्तमी आती है तो मोक्ष सप्तमी मनाते हैं। अष्टमी आती है तो जल अन्न में जयंती समान जन्माष्टमी का पर्व मनाती है। नवमी आती है तो रामनवमी मनाते हैं। दसवीं को दशहरा मनाते हैं। 11 को गन्ना ग्यारस मनाते हैं और 12 को बड़वारस मनाते हैं और 13 को धन्य तेरस मनाया जाता है और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। और जब अमावस्या आती है तो दीपावली मनाई जाती है और जब पूर्णिमा आती है तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ हर तिथि को त्योहार है, तो कौन सी तिथि खराब है? अगर हम कहें शुक्ल पक्ष खराब है तो वो भी ठीक नहीं, कृष्ण पक्ष खराब है तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ और मोक्ष भी कृष्ण पक्ष में हुआ है। शुक्ल पक्ष में भी जन्म हुआ और मोक्ष भी हुआ है, इसलिए कोई तिथि खराब नहीं होती है। हमारे विचार में उन विचारों पर ध्यान दें तो दोनों चीजें हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों का ज्ञान करना चाहिए और जो उचित हो, सही लगे, मन को अच्छा लगे, वो काम विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। पंच कल्याण केवल तीर्थंकरों के ही होते हैं, अन्य मोक्षकामी जीवों के नहीं। फिर उनकी प्रतिमाएं किस तरह प्रतिष्ठित की जाती है? जैसे भरत भगवान, बाहुबली भगवान तीर्थंकर तो है नहीं है। जब तीर्थंकर नहीं है तो उनके पंच कल्याण कैसे करते हैं? प्रतिष्ठा की जाती है, पंच कल्याण तो होते हैं। जब तो भगवान बना के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और जगह जगह बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो सब जगह मिलेगी। भरत भगवान की मिली है ना मिले, बाहुबली की प्रतिमा तो सब जगह मिलती है। तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में तीर्थंकरों के पंच कल्याण का ही वर्णन मिलता है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा उनकी उत्कृष्ट साधना के कारण स्थापित की जाने लगी है, परंतु उनकी प्रतिष्ठा विधिनायक तीर्थंकर की प्रतिष्ठा के साथ उपचार से प्रतिष्ठा विधि द्वारा की जाती है। उपचार करना, उपचार से उनकी विधि विधान से वो प्रतिष्ठा कर दी जाती है। जन्म के भी और गर्भ के भी संस्कार उसमें किए जाते हैं उपचार से। उपचार मतलब जहां मोक्ष जाने वाली आत्मा है तथा वो मोक्षगामी है, ऐसे जीव के उपचार से संस्कार किए जाते हैं। बाकी तप, ज्ञान, मोक्ष क्योंकि कल्याण तो तीर्थंकर का ही होता है, ये तो निश्चित है, तीर्थंकर का ही होता है। लेकिन जैसे सामान्य मुनि जो बनते हैं उनके भी 28 गुणों के संस्कार होते हैं और जो तीर्थंकर मुनि बनते हैं उनके भी 28 गुण ही होते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही मुनिराज जो आगे बढ़ते हैं वो ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो जब मुनि अनंत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वो भी अनंत चतुष्टयधारी अष्टप्राप्ति सहित आगे के जो गुण होते हैं वो गुण उनके भी पाने में तो उपचार से उनके संस्कार करके उनकी विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा कर दी जाती है। और भी जो मोक्षगामी जीव हैं जिनकी मंदिरों में मूर्तियां मिलती हैं, कई जगह मिलती हैं, जैसे सुदर्शन सेठ सुदर्शन थे, उनकी भी पटना में मूर्ति बनाई गई है, चरण बनाए गए हैं, क्योंकि मोक्षगामी जी हनुमान है, राम है, पांच पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन है, जो मोक्षगामी जीव है। बालिका में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के भी चरण चिन्ह बने हुए हैं, मोक्षगामी जीव है। तो जो मोक्षगामी जीवों के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, प्रतिष्ठा की जाती है, कहीं पे मूर्ति बना करके उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। तो उनमें कोई बुराई नहीं है, उपचार से उनकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कराई जाती है। अगली जिज्ञासा है कि वर्तमान में कुछ पंच कल्याण 5 दिन की जगह 6 दिन के होने लगे, इनका शास्त्रीय प्रमाण क्या है?
कल्याण तो 5 दिन ही होते हैं, गर्भ का ज्ञान निर्माण, फिर 6 दिन क्यों? कहीं तो 7 दिन होने लगे, कहीं तो 8 दिन भी करने लगे। कैसे? तो उसमें पहले बोले पहला दिन बोले ध्वजारोहण था, फिर दूसरा दिन बोले घट यात्रा था, तीसरा दिन गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया, चौथा दिन गर्भ कल्याण की उत्तर क्रिया, पांचवा दिन जन्म कल्याण, छठवां तप कल्याण, सातवां ज्ञान कल्याण और आठवां मोक्ष कल्याण। ऐसे 8 दिन की विधि विधान होने लगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। पहले केवल 5 दिन में होता था, फिर उसके बाद 6 दिन में करने लगे। अब वो गर्भ कल्याण बड़ा होता है, इसलिए एक पूर्व क्रिया कर दो और एक उत्तर क्रिया कर दो। एक दिन में माता को 16 सुबह दिखा दो और दूसरे दिन पिताजी से उनकी व्रत दिखा दो। यथार्थ में देखा जाए, मैंने एक बार चिंतन किया, ये सब तो नाटक है, ये सब क्या है? नाटक है, रंगमंच है, जो मंच पर आपको दिखाया जाता है, बस केवल नाटक ही है पंच लड़ाई। बाकी जो यथार्थ क्रिया है वो तो अंदर हो ही नहीं। जो अंदर पर्दा लगा दिया जाता है ना, पर्दा लगाने के बाद अंदर जो प्रतिष्ठा क्रिया होती है वो थोड़ा अंदर होता है। आपने गर्भ कल्याण की संस्कार क्रिया देखी है? क्या होता है गर्भ कल्याण के अंदर? अंदर क्या होता है? वो तो जो माता हो जाए, जैसे जो माता बनी हो जाए और प्रतिष्ठा जान जाए। आपने तो बताया हो जाए, बोले क्या हो गया? गर्भ कल्याण हो गया, माता की गोद भराई कर रहे हैं, माता की ये कर रहे हैं, वो भराई गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, देवियां आ रही है, माता 16 स्वप्न देख रहे हैं, अष्टकुमारी आई, माता से प्रश्न पूछ रही है, माता जवाब दे रहे हैं। ये सब क्या है? जिन प्रतिभाओं को पाषाण को भगवान बना रहे हैं, वो तो संस्कार से भगवान बनेंगे और वो संस्कार तो अंदर चल रहे हैं। जन कल्याण बड़ा भगवान है, संस्कार कहाँ हुए? अंदर हुए। आपको क्या दिखाया? शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि बज गई, ओम, ताली बज गई, घंटे बज गए, क्या हो गया? जन कल्याण हो गया। ताली बजाओ सब, सबने ताली बजा दी और भगवान की जयकार बोल दी, जय जय जय, और सारे जन खड़े हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, भक्ति करने लगे बस। और 100 दल लेके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की अपनी यात्रा लेके बड़े पूरे में घुमा के लाखों करोड़ रुपए खर्च करके और वापस आ गए और पार्टी में अभिषेक कर दिया। ऐसे हुआ, जन कल्याण हो गया। तब कल्याण के संस्कार सारी प्रतिमाओं के कहाँ हो रहे? अंदर। आपको तो मूल प्रतिमा की एक प्रतिमा के दिखा दी, संस्कार हो रहे हैं, बस बाकी सब अंदर चल रहा है संस्कार, तब कल्याण। बाकी जितने भी रंगमंच कार्यक्रम होते हैं कि ये फलाना संगीतकार आया, फलाना सिंगर आया, वो आया, ये आया, वो हस्ती आ रही है, वो हस्ती आ रही है, लाखों रुपए का बर्बाद इसी में हो जाता है उनको बुलाने से। आओ भक्त करने की करने में, उनको बुलाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है, वो बस केवल दिखावे के लिए, क्योंकि आज दिखावे का जमाना है। लोगों को जोड़ना कैसे है? भाई सेलिब्रिटी बुलाएंगे तभी तो लुभाएंगे, वरना लुभाएंगे नहीं। और बढ़िया से बढ़िया सबसे ज्यादा खर्चा होता है मालूम है? क्या होता है? सुबह का नाश्ता, फिर खाना, फिर दोपहर में कुछ चाय नाश्ता, फिर शाम को खाना, फिर रात को भी ड्राई फ्रूट, दूध, रोटी, सब कुछ दोगे ना तभी लोग आएंगे, वरना लोग नहीं आएंगे। उसी के लिए वो सब इकट्ठा करके वो सब आप लोग कहते हैं कितना पैसा खर्च करोगे? 2 करोड़ रुपए खर्च हुए पंच कल्याण में, 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 2 करोड़ आए कहां से? आप इस तो आए बाहर से तो नहीं आए, आप इस सौदे में तो बने, कुबेर बने, एडमिट बने, जो पैसा उसका आया उससे सारा खर्च हुआ, अलग से थोड़ी कोई आता है। तो ये पंच कल्याण की विधि विधान व्यवस्था है। तो इसलिए ये दिन बढ़ाते जाते हैं। कोई एक ध्वजा फहरा रहा है, एक ध्वजा फहराएगा तो इससे पैसे मिलेंगे, और 24 ध्वजा फहरा दी तो 24 से पैसे मिलेंगे, इसलिए झंडारोहण 24 कर दिए, 24 तीर्थ कर दिए। है ना? हकीकत है ना? ऐसे ही अब ये छुपा नहीं रहा आपसे, हकीकत जो है वो बता रहे हैं। प्रतिष्ठा करता हूं पंच कल्याण का काल सेम टाइम, तो 7 दिवस स्पष्ट उल्लेखित है कि 7 दिन का पंच कल्याण होता है। प्रथम दिन ध्वजारोहण का, और से जो 6 दिन है वो पंच कल्याण समापन करना चाहिए। प्रतिष्ठा भाग के अनुसार गर्भ काल 9 दिन का या कम से कम 9 पहर का होना चाहिए। अगर पंच कल्याण करना सही तो 9 महीने और 9
शास्त्र के अनुसार गर्भ कल्याण क्रिया अर्धरात्रि उपरांत करना चाहिए। तदनुसार 9 पहर की गणना निम्न प्रकार करें। कैसे? प्रथम प्रहर गर्भ कल्याण की रात्रि का, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर द्वितीय दिवस की रात्रि के पश्चात ही फिर जन्म क्रिया की जाना चाहिए। इस प्रकार गर्भ कल्याण पूर्व क्रिया और उत्तर क्रिया के नाम से 2 दिन में संपन्न होना चाहिए। गर्भ के 2 दिन, जन्म तक ज्ञान और निर्माण ये 4 दिन, कुल मिलाकर 6 दिन। तो पंचकल्याण कितने दिन का हो गया? 7 दिन। प्रतिष्ठा काल प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार तो ऐसा ही होता है। अब वो विद्वान की बात है कि आजकल तो मैंने अक्सर सब जगह देखा हूं कि भगवान का जन्म कल्याण होता है ना, वो तो संडे को होता है। भगवान का जन्म कब होगा? संडे को। मतलब अपनी तो चाहते हैं हमारा जन्म संडे को हो ही, भगवान का भी संडे को कराते हैं। ऐसा मुहूर्त निकालना पड़े कि वो संडे को ही जन्म कल्याण पड़े, जिससे लोग आ जाए। वरना लोग नहीं आएंगे, भीड़ तो तभी आएगी ना जब संडे पड़ेगा। तो जन्म कल्याण पर स्पेशल भीड़ बुलाने के लिए वो जन्म कल्याण संडे के दिन रखा जाता है। फिर वो क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ऐसे पंच कल्याण मनाए जाते हैं। आपको और इसके संबंधी जानकारी कर देंगे। आज का समय हो रहा है, इसलिए आज करते हैं प्रश्न मंच। आज की पुस्तक किसकी तरफ से है बताओ ना? किस पार्ट है? बटकारा जी। हाँ ऐसे होगा। हाँ तो की तरफ से पुरस्कार आइएगा और पुरस्कार देंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर बाद में पुरस्कार देना एक साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर तीर्थंकरों के 2 और 3 कल्याण भी होते हैं? 5 तो होते ही हैं, 2 और 3 भी होते हैं तीर्थंकरों के। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अच्छी बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, तो आप सब बता सकते हैं बिल्कुल से। चलो पहले आप ही बताएं। विकास लाया क्या? विकास लाया? हाँ तभी। विधि क्षेत्र में कितने कल्याण होते हैं? 2, 3, 5 कल्याण तो होते ही हैं। और 4? 2 और 3 होते हैं। 4 आप बोले नहीं। बिल्कुल सही जवाब। 4 हो नहीं सकते। 4 तब ज्ञान निर्माण 5 कल्याण होते हैं, तो 4 कल्याण कैसे होंगे? जिसका गर्भ होगा उसी का जन्म होगा, जिसका गर्भ होगा उसका जन्म होगा, जिसका जन्म होगा उसका गर्भ होगा। तो गर्भ जन्म में तीर्थंकर कर्मविधि मतलब बनेगा कैसे? जब वो तीर्थंकर भगवान के पादुका में जाएगा तभी वो तीर्थंकर कर्मविधि का जन्म आएगा। केवली सुत्ते के चरणों में जाएगा तभी बनेगा। तो जब वो युवावस्था आएगी तभी तो जाएगा। इसलिए 2 और 3 और या 5 कल्याण वैदिक क्षेत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैंने ग्रंथ का नाम दिया था जहां पर आपको बताया गया था कि हर तिथि मंगलमय है, तिथि भी मंगलमय है। ग्रंथ का प्रमाण दिया था, वो ग्रंथ कौन सा था? उसका नाम बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। त्रिलोकपणति। त्रिलोकपणति बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तीर्थंकरों के जो पंच कल्याण मनाए जाते हैं वो 7 दिन किस हिसाब से मनाए जाते हैं? 7 दिन का पंच कल्याण जो होता है शास्त्रों प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार वो कैसे होता है? 7 दिन कैसे मनाया जाता है? हाँ जी। प्रथम दिन ध्वजारोहण, द्वितीय दिन क्योंकि 9 पहर का गर्भ कल्याण मनाते हैं, तो गर्भ की पूर्व क्रियाएं और गर्भ के बाद की क्रियाएं, तो दूसरा और तीसरा दिन। चौथा जन्म, 5वां तप, 6ठा ज्ञान और 7वां मोक्ष कल्याण। मोक्ष कल्याण बिल्कुल सही। एकम से लेकर पूर्णमासी अमावस्या तक मैंने तिथि की बात बताया कि कौन कौन सा त्योहार होता है। वो त्योहार कौन बताएगा? पूरे 16 त्योहार 16 बताए थे, बताइए। पहला एकम पड़वा का दूज, भाई दूज, अक्षय तृतीया,
चौथ, करवा चौथ, गणेश चौथ, पंचम, हम कहीं जा थोड़ी देर तो रुके। श्रुत पंचमी, हाँ। छठ, बहुत अच्छी जल्दी बोलो। 5 तक तो पहुंच गए। छठ के जब तक आप लोग भी याद कर लो, हो सकता नहीं बता पाए तो आपका नंबर लग जाएगा। मोबाइल देखिए बताओ। चंदन छठ, ले लो हाथ में। सप्तमी, हाँ। अष्टानी का पर्व, अष्टानी का पर्व। अरे ये जन्माष्टमी, नवमी का रामनवमी, 10वीं का दशहरा, 11 का जल 11 हो गया, वो जो करना लगते हैं। नंदी, कौन सी 11? जल का कुछ कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं। चलो 2-3 और बता दो बस। 12 का ये मोबाइल ले लो, बता दो। धनतेरस, 11 का तो बताओ पहले। 11 का तो बताओ। जल वाला नहीं है कोई। गन्ना तो वहीं आगे बता दो। हाँ और बता जल्दी लिखो। धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली। चतुर्दशी कौन सी? अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा और अमावस्या का दीपावली। चलो दूर तो मोड़ करके सही है। 11 के दिन गन्ना की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बड़बारस। बड़बारस हिंदुओं का त्योहार, हिंदुओं का त्योहार वैष्णव धर्म में मनाते हैं। मना लो इसको। हमें मना थोड़ी करना है। मना तो नहीं करना, वो तो बताना है। उदाहरण के लिए ऐसे तो बहुत भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक जिंदगी में कहीं तो उदाहरण के लिए बता दिया ताकि हम नहीं करना सही है। हर एक तो ये सब बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है गर्भकाल का उत्कृष्ट समय कितना है? गर्भकाल का उत्कृष्ट समय कितना है? हाँ जी दगड़ा जी बताइए। 9 महीना। गलत जवाब। लेट आए थे क्या? नहीं जब हमने बताया था तब नहीं आए थे क्या? हाँ जी पीछे पीछे बगल में जैसा उत्कृष्ट समय कितना है? 3 घंटे का 3 रॉन्ग आंसर। अभी तुमने बताया जैन साहब। हाँ अगला की बताओ। 27 घंटे बिल्कुल गलत जवाब। नेक्स्ट और की बताए। कैसी बात है? हाँ मंजू पार्टी जी, पार्टी है ना? माइक ले लो, हिम्मत से काम लो, घबराओ मत। 9 महीने 9 दिन और आपका 9 प्रहर। हमने 9 पैर पूछी नहीं है। उत्कृष्ट समय कितना? 9 महीने 9 दिन। 9 महीने 9 दिन का उत्कृष्ट समय और जघन्य समय सबसे कम 9 पहर तो कम से कम होना ही चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अरहर परमिटी के 46 मूल गुण कौन से होते हैं? अरहर परमिटी के 40 मूल गुण कौन से होते हैं? बताओ। 10 केवल ज्ञान के 14 देव अतिशय, 4 देवव्रत अतिशय, 8 प्रातिहारी, 4 अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय कौन से? अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। 8 प्रातिहारी कौन से? 8 प्रातिहार। चलो बात बता दो। बिल्कुल सही जवाब। 5 नहीं 6 हुए। 11 11 क्यों? 11 तारीख इसलिए। ओह आज 11
कहते जरूरी थोड़ी है, जरूरी ज्ञान 3 तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो अधूरा है प्रतिष्ठाचार। वो तो मैं जो मैं है वो तो बताया नहीं आपने तिथियों का तिथि मिति तो ये बच्चे बता देते आजकल के लोग। हाँ ज्योतिष हो गया और वास्तु हो गया 2, तीसरा नक्षत्र। और सोच लो, मैं सोच लो खड़े हुए हो कम से कम नाम लेके जाओ, आज बढ़िया गिफ्ट मिल रहे हैं आज भट्टारक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाँ बताएंगे इन लोगों से मैं क्यों नहीं पूछ रहा पता, क्योंकि इनके घर में नाम पहुंच चुकी है इसलिए नहीं पूछ रहा। हाँ बता रहे क्या, वरना हमारे लखपति जी बता रहे हैं नहीं, चलो बैठो लखपति जी बताएंगे। ज्योतिष और मंत्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। मंत्र के साथ एक शब्द और है, हाँ एक शब्द और है, मंत्र के साथ साथ एक चीज और होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वरना मंत्र तो कोई भी पढ़ लेगा। हाँ मंत्र तंत्र का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छी, आप लोगों ने ध्यान से सुना है लेकिन कई लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, बताओ कैसी बातें करती हैं। चलो आपको बता रहे हैं अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर की मां कौन सा शुभ कार्य करती है और उसकी सेवा में कौन आता है? तीर्थंकर की मां कौन सा शुभ कार्य करती है? तीर्थंकर को जन्म देने के पूर्व कौन सा शुभ कार्य करती है? हाँ जन्म देने के पूर्व क्या करती है बताइए सुभाष जी। और 16 स्वप्न का क्या करती है? 16 स्वप्न का स्वप्न देख करके ऐसे बोलो 16 स्वप्न को देखती है और फिर कौन आता है? अष्टकुमारी आती है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जब भगवान का तब कल्याण कराया जाता है और तब कल्याण दीक्षा कल्याण होता है, तो दीक्षा कल्याण के बाद अगले ऐसा कौन सा बड़ा कार्यक्रम होता है, ऐसा कौन सा बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें हर श्रावक चाहता है मैं उसमें हिस्सा ले लूं? वो क्या चीज होती है बताओ विकास का सिंबल, अब तो बता दो। तीर्थंकर मुनिराज की आहार क्रिया, बिल्कुल सही जवाब। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आज भी भट्टारक मौजूद है? ऐसा कौन सा स्थान है? हाँ आप बताओ क्या? माइक दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, श्रवण बेल बोला। और कुछ बताइए। और ये आपका हुमचा पद्मावती, इनको शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में इन सबको शॉर्ट में बता दीजिए कहां पर है। इन सबको एक साथ में लीजिए, शॉर्ट में कहां पर है? मूडबिद्री, इन सबको एक में ले लीजिए शॉर्ट में। हाँ आपका आंसर आ रहा है, बताइए सही वो तो आ तो रहा। बहुत सारे भट्टारक है ना, कहां पर है भट्टारक सारे? दक्षिण में। हाँ दक्षिण भारत में जितने भी भट्टारक हैं आज भी वो सब दक्षिण भारत में मौजूद है। वहां पर 15 या 16 भट्टारक आज भी वहां पर हैं। एक बात अगले क्वेश्चन कितने हो गए? 10 हो गया, करना है 10 होगा। अच्छा एक अंतिम क्वेश्चन बाकी है और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, आज कौन से भगवान का मोक्ष कहलाया था? सुन तो लो पहले, कौन से भगवान का मोक्ष कहलाया था?
किस टॉप से कहां से मोक्ष गए? किस टॉप से कब का नाम, उनका नाम, और कहां से मोक्ष गए? कौन से भगवान का मोक्ष कल्याण था? तीनों का जवाब कीजिएगा। जवाब तीनों का सही होना चाहिए। हाँ अनिता जी बताइए। शीतलनाथ भगवान जी का आज के दिन मोक्ष कल्याण हुआ और वो विद्युतवर कूट से मोक्ष गए। फिर से बोलिए। अरे उनसे पूछ रही हो तो बता रही हो। मीटिंग थोड़ी करना होती है, बताओ। नहीं, प्रश्न 3 को